हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है व्हाट इज़ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इनमें अंतर स्पष्ट करो। तो हमने इनके अंदर दोनों में अंतर स्पष्ट करना है, इसके बारे में बताना है। तो नॉर्वे के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रेगन फ्रिश ने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा। पहला व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। तो पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र। अंग्रेजी भाषा में व्यष्टि को माइक्रो कहा जाता है। यह ग्रीक भाषा के शब्द माइक्रो से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है छोटा। अतः व्यष्टि अर्थशास्त्र केवल एक आर्थिक क्रिया की आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करता है। क्या करता है? एक छोटी छोटी इकाइयों की, एक फर्म की, एक परिवार की, एक उत्पादक की, या एक जैसी वस्तु बनाने वाली फर्म की, जो कि उद्योग कहलाती है। तो इसकी परिभाषा प्रोफेसर बोल्डिंग ने दी। उसके अनुसार व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक फर्म, एक गृहस्थ, व्यक्तिगत कीमत, मजदूरी, आय, उद्योग और वस्तु का अध्ययन किया जाता है। अतः व्यष्टि अर्थशास्त्र में मांग संबंधी, उत्पादन संबंधी, कीमत निर्धारण संबंधी तथा साधन कीमत संबंधी सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा आता है समष्टि अर्थशास्त्र। अंग्रेजी भाषा में समष्टि को माइक्रो कहा जाता है। यह ग्रीक भाषा के शब्द माइक्रोस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बड़ा। समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं एवं आर्थिक समस्याओं का अध्ययन है। 1930 की महामंदी से पहले अधिकतर अर्थशास्त्री व्यष्टि अर्थशास्त्र को महत्व देते थे, परंतु सन 1936 में J.M. केन्स की पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के प्रकाशन के बाद अर्थशास्त्रियों में समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व बढ़ गया। तो समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा शेपुरो ने दी। उनके अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र सारी अर्थव्यवस्था के कार्यकरण से संबंधित है। अतः समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय, रोजगार, मुद्रा, सामान्य कीमत स्तर, आर्थिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने पढ़े माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र।